Hello everyone, my name is Mayank Pahwa and I am here to take your topic on number system। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आज हम इसका एक सब टॉपिक है यूनिट डिजिट, जिसमें हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे आज के कोर्स के अंदर। नंबर सिस्टम के आपके लिए बहुत सारे पार्ट्स आएंगे वीडियोस के, जिसमें आज हम एक पार्ट में पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट। ऐसे ही और भी कई सारे पार्ट्स आएंगे जो इसके दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक रिमाइंडर थ्योरम हो गया या बाकी दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके। नंबर सिस्टम सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप एसएससी दीजिए, यूपीएससी, रेलवेज, बैंकिंग, टीचिंग या कोई भी दूसरा अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देते हैं, वहां पे ये चैप्टर बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है मैथ्स के, अरिथमेटिक मैथ्स के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको अक्सर मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे वर्क अपॉन कीजिए। एक बार आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर बच्चे हो जाएगी अच्छे से, तो फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप क्रैक कर पाएंगे। तो आज का चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे है। आप इससे ये मत जज करना कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा। सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बनाइए, उसके बाद इसके और वीडियोस आएंगी जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट एग्जाम्स के हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट्स के लिए यही सब वीडियोस होंगी, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स हम अगर मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ यूनिट डिजिट का, तो अगर मैं एसएससी की तैयारी करूंगा तब भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, अगर मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा तब भी इस यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, वो तो बदलने वाला है नहीं। तो सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। हम बहुत ही इनिशियल लेवल चलेंगे, ये मानते हुए कि आपको, जैसे आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका बेसिक्स काफी ज्यादा वीक भी होगा, तो और ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता, वी आर जस्ट वर्किंग फ्रॉम द स्क्रैच हियर। बहुत ही इनिशियल लेवल से हम लोग चीजों को शुरुआत करेंगे इसके अंदर। मैं सीधा आपसे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसे किस तरीके से डील करना है, कैसे इस पे कॉन्सेप्ट पे काम करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है विद इन अ गिवन टाइम के अंदर। देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, 45235 टू द पावर 289 मल्टीप्लाई बाय समथिंग लाइक दिस। तो ये एक जस्ट एक पैटर्न है क्वेश्चन का, राइट। तो इस तरह की चीजें आपके एग्जाम में अगर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ यूनिट डिजिट, राइट। तो अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है, क्या इसमें अप्रोच लगानी है। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। क्यों? उसका रीजन ये है, बच्चे हम सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सेकंड कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, तो आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। तो अल्टीमेटली जब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं हो सकता। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो, ध्यान से देखो, और बीच में पॉज करना बेशक, नहीं समझ में आया दोबारा एक बार देखना, और उसके अगर आप चाहें तो इसके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए नंबर सिस्टम के टॉपिक को, तो जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट में जानने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन का एक बेसिक फ्रेमवर्क दिखा दिया यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 45235 की पावर 289 मल्टीप्लाई 28296 की पावर 782, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इन्हें सॉल्व कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो करना क्या है, आप बच्चे पहले एक काम कीजिए, सबसे पहले ना आपको रूल्स खुद से बनाने हैं, जिनको हम बुक्स में शॉर्टकट्स बोलते हैं कि यार ये शॉर्टकट्स हो गए, फटाफट से इसको मेमोराइज कर लो, उसी शॉर्टकट्स पे आप क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। पर अगर मैंने उस शॉर्टकट को हल्का सा ट्विस्ट कर दिया, तो आप फिर क्वेश्चन में उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जरूरत इस बात की है, ये समझिए कि जो रूल बना है, यानी जो आप जिसको आप शॉर्टकट कहते हैं या फॉर्मूला कहते हैं, वो एक्चुअली में बना कैसे है, उसका सिग्निफिकेंस क्या। देखो बेटा, हमें इसमें करना है, वी नीड टू फाइंड यूनिट डिजिट, राइट, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर। सो नंबर कैन बी, मान लो मैंने आपको यहाँ पे नंबर लिखा 23 फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब 23 में बेटा 3 क्या है, यूनिट्स प्लेस पे है, 2 क्या है, आपके टेंस प्लेस पे है। तो आप बोलोगे सर 23 में यूनिट डिजिट क्या है, 3। करेक्ट बात है। अब मान लीजिए बच्चे, मैंने यहां पे लिखा 3842, मैंने आपसे पूछा कि बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या है। आप बोलेंगे सर 2 है, बिकॉज 2 क्या है, यूनिट्स प्लेस पे है, 4 आपके टेंस प्लेस पे है, 8 आपके 100 प्लेस पे है, 3 आपके 1000 प्लेस पे है। तो यहां पे 2 क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला 382
की पावर 22। तो अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि 487 टू द पावर 389। अब आप बताइए यूनिट डिजिट क्या है। तो अगर मैं इस नंबर का यूनिट डिजिट निकालूंगा तो जाहिर सी बात है, अगर आपको ठीक से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ये आपके लिए निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू अगर मैं किसी सिंपल नंबर के बारे में पूछूं आपसे। तो एग्जाम में तो आपके लिए कुछ भी आ सकता है, वो आपको मोस्टली पावर्स के अंदर देंगे, या हो सकता है आपको फैक्टोरियल पार्ट के अंदर दे दे। ठीक है, जिसके हम अभी सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ताकि ये चीज आप बहुत जल्दी कर पाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि इसके रूल्स क्या है, और हम रूल्स हम खुद से बनाएंगे। फिर आप कोई भी आप बुक खोलना, देखना वो रूल्स उन्होंने वहीं पे उसको शॉर्टकट फॉर्मुलेस के फॉर्म में या फिर फॉर्मुलेस की फॉर्म में वहां पे लिखा हुआ है। तो समझो ये रूल बना कैसे। अब देखो बच्चे, ये तो नंबर सिंपल था 3842 23, लेकिन जब नंबर ऐसा होगा 487 की पावर 389 तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा निकालना। बट ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा अगर हम उसको ठीक से पढ़ लेंगे तो। देखो, अब इसमें ये चीज समझो, मान लो, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं रूल्स विद डिजिट्स 0 1 5 एंड 6। तो इसका मतलब क्या है, हमें ऐसे नंबर का रूल निकालना है जिसके यूनिट डिजिट्स एंड में 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो। तो हम ऐसे डिजिट्स का पहले रूल निकालेंगे। ठीक है, रूल हम सारे नंबर्स का निकालेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सबका रूल निकालेंगे। लेकिन फिलहाल हम निकाल रहे हैं 0 1 5 6 का, फिर बाद में बाकी सब नंबर्स का निकालेंगे। अब आप बोलोगे सर आपने 0 1 5 6 को ही क्यों लिया, बाकी को क्यों नहीं लिया। वो इसलिए लिया है क्योंकि इन सबके रूल्स में सिमिलैरिटी है, तो इसलिए मैंने इन सबका पेयरिंग किया इकट्ठे। अब देखो बेटा क्या सिमिलैरिटी है, पहले ये समझते हैं। मान लो बच्चों, मैंने यहां पे लिखा 381 टू द पावर 11। तो यहां पे 381 में एंड प्लेस में, यूनिट प्लेस में क्या 1 है। ठीक है, यानी ऐसा नंबर जो एंड हो रहा है किससे, 1 से, जो किससे एंड हो रहा है 1 से, हमें इसका रूल निकालना है। तो अगर मैं सिंपली लिखता 381, आप तो बोलते सर यूनिट डिजिट 1 है, सिंपल सी बात है। बट अब मैंने लिखा है 381 की पावर 11, या अगर मैं लिखूं 4881 की पावर 227, यहां भी एंड में 1 आ रहा है। तो अब मैं कैसे निकालूंगा यूनिट डिजिट, दैट्स अ मेन थिंग आउट देयर। तो देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन पहले यहां पे करके दिखाता हूं। देखो, मान लो ये हम कर रहे हैं 381 की पावर 11। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा बेटा, तो ये कैसा होगा, ये ऐसा लिखा जाएगा 381 मल्टीप्लाई 381 मल्टीप्लाई 381, और करते करते अप टू 11 टाइम्स तक मैं यहां पे लिखूंगा। ऐसे तो हम करते हैं ना। ठीक है, सो यानी ये 381 जो है 11 बार है, तो मैंने इसको 11 बार यहां पे से लिख दिया। अब आप देखो ध्यान से बेटा, ये इसके एंड में 1 है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना, क्योंकि आपको सिर्फ निकालना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसके 381 के लास्ट में क्या 1 है, चलो 1 लिख। ठीक है बेटा, इस 381 के लास्ट में क्या है, सेकंड 381 के लास्ट में वो भी 1 है, यानी फर्स्ट 381 का भी यूनिट डिजिट 1 है, इसका भी 1 है। अगर मैं इसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। तो करते 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 सबका क्या होगा, 1 होगा। तो इनडायरेक्टली 11 बार एंड में 1 आया। तो अगर मैं 11 बार एंड में 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो तब भी एंड में क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है ध्यान से। कोई भी डाउट होता है बेटा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। मैं आप डेफिनेटली इस पर जरूर आपको, अगर आपको डाउट्स होंगे मैं उस पर जरूर आपके लिए वर्क अपॉन करूंगा। अब देखो बच्चों ध्यान से, तो यानी हमारा ये जो 1 था, हमारा मेन एम क्या था, हमें निकालना है यूनिट डिजिट। तो हमने क्या दिखा यूनिट डिजिट निकालने के लिए कि इसके एंड में क्या है, इसके एंड में क्या 1 था। सो हर 381 के एंड में क्या 1 है। तो इनडायरेक्टली क्या आ रहा है, 1 एंड में 11 बार आ रहा है। तो जब मैं 1 को 11 बार ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो तब भी एंड में क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो तब भी एंड में क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है बच्चे, अब मान लो मैं एक छोटा सा दूसरा नंबर लेता हूं कि 22 टू द पावर, सॉरी 221 टू द पावर लेट्स से 3, सिंपल सा लेते हैं मैंने इतना।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट लाइक 221 इंटू 221 इंटू 221, है ना भाई। तो अब देखो इसके एंड में क्या है? 1 है, इसके एंड में क्या है? 1 है, इसके एंड में क्या है? 1 है। सो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या हुआ? 1। पर तब भी एंड में क्या आया? 1 आया। चलो अब मैं इसको देखता हूं 4881 का। मैंने देखा 4881 टू द पावर 227। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा, इमेजिन करो, तो ऐसे ही होगा 481 इंटू 4881 इंटू 4881, करते करते कितनी बार जाएगा? 227 बार जाएगा, है ना भाई। ठीक है। अब पहले 481 के एंड में क्या है? 1 है। नेक्स्ट वाले के एंड में भी क्या है? 1 है। ऐसे ही 1 कितनी बार आएगा एंड में? 227 बार आएगा। तो अगर मैं इस 1 को 227 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो तब भी मेरे एंड में क्या आएगा? 1 ही आएगा उस नंबर के। यानी जो भी इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई करने पे, तो उसके एंड में क्या होगा? हमेशा 1 ही रहेगा। तो आपने एक चीज इंटरेस्टिंग नोट की, आपने ये नोट किया कि जब भी किसी कोई भी नंबर जिसके एंड में 1 आता है, भले ही उसकी कितनी भी पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे पावर 0 हो, चाहे पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी पावर हो, लेट्स से मैं उसको n मान लेता हूं, अगर उस नंबर के एंड में 1 आ रहा है और उसकी कोई भी पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो जब उसका फाइनल प्रोडक्ट आएगा तो उसका यूनिट डिजिट में क्या होगा? हमेशा फाइनल आंसर में उसका 1 आना ही आना है, दैट इज फॉर श्योर। यानी कोई भी ऐसा नंबर जो एंड हो रहा है 1 से, उसकी कोई भी पावर होगी, तो अगर आप उसका निकालेंगे यूनिट डिजिट, तो उसके एंड में हमेशा 1 ही आएगा। सिंपल सी बात है। तो ये हमने यहाँ पे रूल को जनरेट कर लिया। ठीक है बेटा, आगे समझ में? मैं उम्मीद करता हूं आपको आया होगा समझ में। जैसे अब मैं सपोज करो आपके सामने एक दूसरा रूल निकालता हूं, लेट से वो रूल है बेटा 5 का। चलो लेते हैं 5 का। ये है 35 टू द पावर 2, सिंपल लेते हैं। 35 टू पावर 2, राइट। तो चलो इसको ब्रेक करें। 35 इंटू 35, इसके एंड में 5 है, इसके एंड में 5 है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा? 25। तो तब भी एंड में क्या आ रहा? 5 ही रहा। एंड में क्या आ रहा? 5 रहा। तो यानी जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट आएगा 35 को 35 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ नॉर्मली 35 इंटू 35, तो अगर आप देखो तो ये कितना आएगा? 35 इंटू 35, ये आपका आ जाएगा 25, 1225 आएगा। तो देखा एंड में क्या आया? 5 ही आया ना। तो यानी इसके एंड में क्या है? 5 आया। चलो अब एक और नंबर लेके देखते हैं। 125 टू दी पावर 215, चलो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 125 इंटू 125, करते करते 215 टाइम्स आएगा 125, है ना भाई। अब हर 125 के एंड में क्या है? 5 है। तो अगर मैं, यानी इंडायरेक्टली मैं 5 को 125 बार 215 बार मल्टीप्लाई करूंगा, indirectly I'm going to multiply this 5 by 215 times। तो बच्चे अगर मैं इस 5 को 215 बार मल्टीप्लाई करूंगा, आप देखना पहले 5 तब भी उसके एंड में 5 आया। फिर अगर मैं उस नेक्स्ट 5 को नेक्स्ट 5 से करूंगा तब भी 25, तब भी एंड में 5 आएगा। फिर नेक्स्ट 5 को नेक्स्ट 5 से करूंगा तब भी 25, ऐसे ही हर बार एंड में 5 ही आता जा रहा है। तो यहां से हमने एक और रूल निकाला कि जब भी किसी भी नंबर के एंड में 5 आता है, तो उसकी भले कोई भी पावर हो, चाहे पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 1000 हो, 2000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो उसका फाइनल आंसर आएगा उसके एंड में 5 होगा ही होगा, यानी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हमेशा 5 ही होगा। सो दैट्स अ रूल। यही मैंने आपको बोला कि इसमें सिमिलैरिटी है 0156 में। क्या सिमिलैरिटी है बच्चों? कि जब भी किन्हीं भी नंबर्स के एंड में 0 आए, 1 आए, 5 आए या 6 आए, और उनकी कोई भी पावर हो, चाहे वो पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1000 हो, 2000 हो पावर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन सब के एंड में हमेशा यही सब सेम नंबर्स आएंगे, रिपीट करेंगे। यानी अगर नंबर के एंड में 5 है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 5 आएगा। अगर नंबर के एंड में 6 है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 6 आएगा। अगर नंबर के एंड में 1 है तो भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 ही आएगा। और अगर नंबर के एंड में 0 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा? हमेशा 0 आएगा। याद रखना इस बात को। तो ये हमने रूल्स बनाए खुद से। दैट मीन्स दे ऑल हैव द सेम यूनिट डिजिट as the number itself when raised to any power।
यानी अगर इसके एंड में 1 है, कोई भी पावर होगी तो एंड में हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा, जो भी इसका फाइनल आंसर बनेगा। और अगर इसके एंड में 1 सेकेंड, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो बेटा अगर इसके एंड में, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अगर इसके एंड में 1 है, भले ही कोई भी पावर हो, तो एंड में क्या होगा, हमेशा 1 ही आने वाला है। और अगर इसके एंड में बेटा 5 है, भले ही कोई भी पावर हो, तो जब भी इसका फाइनल आंसर बनेगा उसके एंड में क्या आएगा, 5 ही आएगा। यानी कोई भी नंबर एंड होगा 5 से तो उसका यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 5 ही आने वाला है। कोई भी नंबर एंड होगा 1 से तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा, एंड में 1 ही होगा। और अगर मान लो किसी भी नंबर के एंड में 0 है, कोई भी पावर आप ले लीजिए, उसके एंड में हमेशा 0 ही आने वाला है। और किसी भी नंबर के एंड में अगर आपको 6 चाहिए, 486 टू द पावर 126, तो जब भी इस नंबर का फाइनल आंसर बनेगा तो उसके एंड में क्या आएगा, 6 ही आएगा। यानी 0, 1, 5 एंड 6 का सेम रूल होता है। रूल ये होता है कि जो भी नंबर एंड होते हैं 0, 1, 5, 6 से, उनका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा सेम ही आएगा। 0 वाले के साथ 0 आएगा, 1 वाले का आंसर 1 आएगा, 5 वाले का आंसर 5 आएगा और 6 वाले का आंसर 6 आएगा। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये रूल समझ में आ चुका होगा अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। अब निकालते हैं नेक्स्ट नंबर के रूल्स। ये नंबर है 0, 4 एंड 9 का बेटा। सो हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 बेटा, उसमें हमने 0, 1, 5 एंड 6 हमने कर लिया। तो ये हमने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। अब हमारी बारी है किसकी, 4 और 9 की। तो चलो अब हम 4 और 9 को निकाल के देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल बेटा। पहले सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहां पे। मान लो बच्चों कि 4 रेज टू पावर 1 है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 4 रेज टू पावर क्या है, 1 है। वो क्या होता है बेटा, 4 होता है। यानी अगर 4 रेज टू पावर 1 हुआ तो एंड में तो उसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, 4 ही हुआ, क्योंकि एक ही नंबर बना है 4 है और वो यूनिट डिजिट ही होगा हमेशा। अगर मान लो बच्चों कि 4 रेज टू पावर 2 है, तो वो क्या आ गया, 16 आ गया। तो इस बार यूनिट डिजिट क्या आया, 6 आया एंड में। ठीक है, अब अगर मैं 4 रेज टू पावर 3 करूंगा, वो क्या होता है, 64 होता है। तो 4 रेज टू पावर 3 मींस बट 4 इंटू 4 इंटू 4, तो वो कितना हो गया, 64 हो गया। तो तब भी उसके एंड में क्या आया बेटा, 4 आया। अच्छा, अब मैं अगर 4 रेज टू पावर 4 करूंगा तो अब देखना क्या आएगा। सो 4 रेज टू पावर 4 क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 256। तो अब एंड में क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस किया, जब पावर ऑड थी, यानी 4 रेज टू पावर 1 और फिर 4 रेज टू पावर 3, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। और जब पावर इवन है तो फिर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। आया समझ में बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। चलो अब अगला करके देख लेते हैं एक बार। अगर मैं 4 रेज टू पावर 5 करूंगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना भाई। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 256 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपका, 1024। सो दिस इज 1024। अब देखो एंड में फिर से 4 आ गया, तो वही रूल्स बन रहा है। आपको रूल समझ में आ रहा है कि अगर पावर ऑड है 4 की, यानी 1 पावर में 1 है, 3 है, 5 है, देखा 4 इज पावर 1, 4 इज पावर 3 एंड 4 इज पावर 5, तो उसके एंड में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और अगर इसकी 4 की पावर इवन आ रही है तो एंड में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अब हमने इससे एनालाइज क्या किया, एनालाइज ये किया कि हर ऑड पावर पे सेम यूनिट डिजिट आ रहा है और हर इवन पावर पे सेम यूनिट डिजिट आ रहा है। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखें, ये 4, देखो 4 के बाद 6, 6 के बाद 4, यानी अगर 4 के बाद मैं 6 पे जंप मारूंगा तो 1 स्टेप, 6 के बाद 4 पे जंप मारूंगा तो 2 स्टेप।
यानी हर 2 स्टेप पे ये चीज क्या हो रही है, ये यूनिट डिजिट्स के यहाँ रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। ऐसे का आप देखें इवन में 4 इज पावर 2 जिसके एंड में 6 है, 4 इज पावर 4 जिसके एंड में भी क्या है 6 है, तो यानी 2 के बाद क्या आ गया 4 आ गया। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट किया, पहले पावर अगर मैं 1 की पावर देखूं तो वो 3 पे, फिर वही चीज 3 में रिपीट होगी, फिर वही चीज 5 में रिपीट होगी, फिर वो 7 में रिपीट होगी, ऐसे ही 2 के बाद 4 में रिपीट होगी अगर मैं इवन की बात करूं तो। यानी हर 2 स्टेप्स के बाद यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो क्योंकि वो हर 2 स्टेप्स के बाद रिपीट कर रहा है, तो यानी इसकी जो साइक्लिसिटी है, जिसको हम साइक्लिसिटी बोलते हैं कि कितने स्टेप्स क्या रिपीट कर रहा है, वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात समझ में आई बेटा? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो अब इसका हमने क्या रूल एनालाइज किया कि भाई अगर 4 की रूल ये एनालाइज किया कि इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, तो कैसे निकालेंगे? अब देखो, बस आपको करना क्या है, मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे मान लो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा 240, 240 सॉरी मैंने लिखा यहाँ पे 224 की पावर 24। चलो लिख देते हैं भाई, 224 की पावर 24 है। अब देखो इसका हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? ये एक ऐसा नंबर है 224 जिसके एंड में क्या आ रहा है 4। अब क्योंकि एंड में 4 आ रहा है तो अब हम 4 के रूल अप्लाई करेंगे। तो 4 के रूल हमने अभी क्या देखे? हमने देखा कि भाई अगर 4 की पावर ऑड आ रही है तो उसके यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, हमेशा 4 बन रहा है। और अगर वो पावर इवन बन रही है तो उसका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, हमेशा 6 बन रहा है। ये देखा ना बेटा हमने? ठीक है, तो हमने अभी देखा यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि भाई 4 में 4 था, 4 में भी क्या था, 4 ही आ रहा था एंड में। तो यानी अगर पावर ऑड होगी तो एंड में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। अगर पावर इवन होगी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पे देखो इस 4 के एंड में पावर कितनी है, 24 है। 24 क्या होता है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है? यस, इट इज एन इवन नंबर। तो अगर इट इज एन इवन नंबर तो इसका मतलब इवन की पावर, जब भी 4 की पावर इवन होगी तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा था, हमेशा 6 आ रहा था। क्या आ रहा था, हमेशा 6 आएगा। तो यानी जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, 224 इंटू 224 और कितनी बार लिखेंगे, 24 टाइम्स, है ना भाई? तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके आप देखना उसके एंड में हमेशा 6 ही आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 की पावर क्या आ रही है, इवन आ रही है। क्योंकि 4 की पावर इवन आ रही है तो इसलिए उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 6 आएगा। आगे बेटा समझ में? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लॉजिक समझ में आ चुका होगा। और अगर मैं ऐसे मान के चलूं, चलो लेट्स से टेक अनदर नंबर 1574 टू द पावर 237। अब इस नंबर के भी एंड में 4 है, तो अब देखो इस 4 की पावर कितनी है, 237। 237 इज एन ऑड नंबर। तो जब भी 4 की पावर में ऑड नंबर आता है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा 4 होता है। क्या होता है, हमेशा 4 होता है। तो यानी इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा इसके एंड में। जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1574 मल्टीप्लाई 1574, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 237 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे आप देखना, ठीक है, तो उसके जो उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, उसके एंड में हमेशा 4 ही आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये हमने हल्का सा रूल यहाँ पे डिफाइन किया। अब ऐसे ही बच्चों हम लोग निकाल के देखते हैं 9 के लिए क्या रूल है। हमने 4 का देख लिया बेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 और 9 को कंबाइन किया क्योंकि 4 और 9 के एक जैसे रूल्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे 4 में क्या होता है, ऑड में भी रिपीट होता है, इवन में भी रिपीट होता है ना भाई? यानी साइक्लिसिटी क्या होगी, यहाँ पे 2 होगी, यानी हर 2 स्टेप में रिपीट कर रहा है। जैसे ऑड में 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, हर 2 स्टेप्स में रिपीट कर रहा है ना यूनिट डिजिट। ऐसे इवन में था, अगर 4 की पावर 2 होगी, 4 की पावर 4 होगी, ऐसे 4 की पावर 6 होगी, 8 होगी, चलता जाएगा ये सब। और इसके एंड में तो यहाँ पे क्या था, और आपका यूनिट डिजिट क्या था, बिल्कुल सेम था। अगर पावर ऑड थी तो यूनिट डिजिट 4 था, पावर इवन है यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। ऐसे हम निकालते हैं बेटा 9 के लिए। अब देखो बेटा 9 का निकालते हैं। तो मान लो बच्चों अगर 9 की पावर 1 है तो क्या आ गया, 9 आ गया। 9 की पावर 2 है तो बेटा क्या आ गया, 81, यानी एंड में क्या आ गया, 1। अगर 9 की पावर 3 है तो बच्चे ये आ गया आपका 729। तो देखा एंड में फिर से 9 आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो 9 में भी यही सिलसिला रिपीट होता है। क्या? कि अगर पावर ऑड है
ठीक है, 9 की पावर 1, 9 की पावर 3, इस तरह चलता जाएगा। यानी अगर पावर ऑड है, यानी 1, 3, 5 पावर में है, ठीक है, तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो फिर यूनिट डिजिट क्या आएगा? हमेशा 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। जैसे 9 की पावर 1 में क्या था? 9 था। 9 की पावर 3 में क्या है बेटा? 729 है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से अगर बेटा पावर इवन होती है, 9 की पावर 2, 9 की पावर 6 एंड 9 की पावर 8, चलता जाएगा, ठीक है, तो उसके एंड में हमेशा क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है। क्या आने वाला है? 1। यानी यूनिट डिजिट क्या होगा? हमेशा 1 आएगा। तो यहां पे भी वही चीज रिपीट हो रही है, क्या कि साइक्लिसिटी क्या आ रही है बेटा? 2 आ रही है। क्या आ रही है? 2। 2 का मतलब क्या हो गया कि हर 2 स्टेप में रिपीट कर रहा है। यानी 9 की पावर 1 हो, 9 की पावर 3 हो, 9 की पावर 5 हो, तो ये हर 2 स्टेप्स में रिपीट कर रहा है सेम यूनिट डिजिट। तो अगर पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट क्या होगा? हमेशा 9 होगा। अगर पावर इवन होगी, यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। इस रूल को आप अच्छे से मान लीजिए, ठीक है जी। सो इफ द पावर इज ऑड, so unit digit will be 9. So if the power is even, then unit digit will be 1. This is the case of 9. This is the rule for 9. आगे बेटा समझ में? तो अगर मैं छोटा सा एक क्वेश्चन लिखूं आपके सामने यहाँ पे, 9 290 लेट्स से 229 की पावर 22, तो ये ऐसा नंबर है जिसके एंड में 9 है, ठीक है। अब देखो इस 9 की पावर कितनी है? 22। सो 22 क्या है? इवन नंबर है, यानी 9 की पावर क्या है? इवन है। तो अगर 9 की पावर इवन होती है तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? हमेशा 1 होगा। अब ये हमने सीखा था। तो यानी इसका, यानी जब आप इसको ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 229 मल्टीप्लाई 229, और कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 22 बार, क्योंकि इसकी पावर क्या है? 22 है। तो जब आप इसको 22 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखना, जब उसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसके एंड में हमेशा क्या आएगा? कि क्योंकि इसकी पावर क्या इवन है, तो जब पावर अगर इवन होगी तो यूनिट डिजिट क्या होगा? हमेशा 1 होगा। क्या होगा? हमेशा 1 होगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। सिंपल सा लॉजिक है। लेट्स टेक अनदर नंबर, 539 की पावर 247। चलो, अब ये इस नंबर के भी एंड में 9 है, तो इस बार 9 की पावर क्या है? ऑड पावर है, बिकॉज 247 क्या ऑड नंबर है। तो जब भी 9 की पावर ऑड होगी तो उसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा? हमेशा 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। तो यानी अगर मैं इसको ओपन करूंगा और मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा, कितनी मल्टीप्लाई करना है बेटा मुझे यहाँ पे? 247 टाइम्स। तो जब इसका फाइनल आंसर आएगा उसके एंड में हमेशा 9 ही आने वाला है। क्लियर है बच्चों? आ गया समझ में? सो दिस इज द रूल फॉर 4 एंड 9। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इसके बारे में यहाँ पे बताया कि बोथ दिस नंबर हैव अ साइक्लिसिटी ऑफ 2, हमने अभी देखा था, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हियर, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चंस करने के टाइम पे। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं 2378। तो हमने बेटा हमने देखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना भाई? हमने 0 1 5 6 निकाल लिया था, 0 1 5 6 हमारा हो चुका था। हमने 4 एंड 9 निकाल लिया। अब हमारा 2 3 7 8 रह गया बस। अब ये जो 4 नंबर्स हमारे रह गए हैं इनका हम निकालेंगे। मैंने इन चारों को इसलिए लिखा है क्योंकि इन चारों का अपना एक स्पेसिफिक रूल है, ठीक है। तो पहले वाले में जब हमने 0 1 5 6 किया था बेटा, तो उसमें साइक्लिसिटी क्या थी? 0 थी। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के एंड में 0 आएगा तो यूनिट डिजिट 0 ही आने वाला है। किसी भी नंबर के एंड में 1 आएगा तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। तो यानी हर हर पावर पे, चाहे आप कोई भी पावर ले लो, हमेशा वो नंबर क्या था? सेम था। तो इसलिए साइक्लिसिटी क्या थी? 0 थी। लेकिन जब मैंने 4 और 9 किया तो साइक्लिसिटी कितनी आई बेटा? 2 आई। यानी हर 2 स्टेप में उसकी पावर क्या रिपीट कर रही थी, सॉरी नॉट पावर रिपीट कर रही थी, यूनिट डिजिट क्या था? रिपीट कर रहा था। अब हम बात करेंगे 2378, निकालते हैं इनका रूल क्या है। तो पहले हम निकालते हैं बेटा 2 के बारे में। तो देख बच्चे, अगर मैंने 2 की पावर 1 किया तो 2 आता है। 2 की पावर बेटा 2 निकाला तो कितना आया? 4 आया। 2 की पावर बेटा 3 निकाला, कितना आया? 8 आया।
2 की पावर 4 निकाला, कितना आया बच्चों? 16 आया। 16 मतलब एंड में 6 आ गया। अब 2 की पावर 5 निकालते हैं बेटा, तो एंड में क्या आ गया? 32। तो फिर से 2 आ गया। ये देखो ध्यान से, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 सेम नंबर आ गया फिर से, यानी अब यहां से वही चीज रिपीट होना शुरू हो जाएगी। देखना, अगर मैं 2 की पावर 6 निकालूंगा, देखना ध्यान से, कितना आ जाएगा? 64। देखा, 4 आ गया। सो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6 रिपीट कर गया। सॉरी। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहां पे साइक्लिसिटी कितनी आ रही है? 4 की आ रही है। क्या आ रही है? 4 की आ रही है। यानी हर फोर्थ स्टेप पे, हर चौथे स्टेप पे ये यूनिट डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 पे ये रिपीट कर रहा था। आ गया समझ में बच्चों? तो आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे साइक्लिसिटी क्या है। तो द साइक्लिसिटी इज ऑफ 4। तो यहाँ पे साइक्लिसिटी क्या आ रही है? 4 की आ रही है। अब तो 4 की आ रही है, तो यानी अब यहाँ पे हमको ऐसे ऐसे लर्न नहीं करना कि अगर पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट ऐसा होगा, ऑड होगी तो ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सेम नहीं आ रहे ना, यहाँ पे हर 4 स्टेप में सेम आ रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 स्टेप मतलब अगर 2 की पावर 1 है, इसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो नेक्स्ट 4 स्टेप क्या हो गया? 1 में अगर 4 ऐड करूंगा तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, तो फिर यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आएगा। उसमें फिर 4 ऐड करूंगा, नेक्स्ट तब भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आएगा। तो यानी ये 4 स्टेप्स ऐसे होंगे। ऐसे अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 2 लूंगा जिसके एंड में भी 4 आया, तो नेक्स्ट 4 स्टेप मतलब क्या हो गया? इसमें 4 ऐड कर दूंगा, तो 2 की पावर 6 हो गया, तो उसके एंड में भी क्या आएगा? 4 आएगा। फिर नेक्स्ट 2 की पावर 10 होगा, उसके एंड में क्या आएगा? 4 आएगा। तो इस तरह से रिपीट करेगा। क्लियर है? तो यानी इसमें साइक्लिसिटी क्या आ गई? 4 की आ गई। अब इसमें मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं, अभी आपके सिंपल बन जाएगा। देखिए ध्यान से, मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा 572 टू द पावर 22। 22। अब देखो बेटा, ये इस नंबर के एंड में 2 है ना भाई? सो है 572, इसके एंड में क्या है? 2 है। क्योंकि इसके एंड में 2 है, अब हम यहाँ पे यानी तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2 के रूल्स। तो देखो 2 के रूल्स क्या होते हैं बेटा? अब 2 के रूल्स क्या है? आप यहाँ पे देखो 2 की पावर क्या है? 22 है। सो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ रही है? 22 आ रही है। अब आप ये देखो, अब आप क्या करोगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी क्या थी? 4 थी। इसकी साइक्लिसिटी क्या है बेटा? 4 है। तो क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 है, तो आप क्या करोगे? इसको पहले 4 से डिवाइड कर लो। इस गिवन पावर को 4 से क्या कर लो? डिवाइड कर लो। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, आप देखना ध्यान से, जब मैं इसको कैंसिल किया तो 4 5 से 20 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। बस सिर्फ ध्यान करना रिमाइंडर पे। किस पे ध्यान जाएगा आपका? रिमाइंडर पे ध्यान जाएगा। तो अब रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। तो इनडायरेक्टली, क्योंकि रिमाइंडर 2 बचा है, तो इनडायरेक्टली अब आपको फोकस ऐसे करना है कि मुझे 2 की पावर 2 देखनी है। क्या देखनी है? 2 बचनी है, यानी जो आपको रिमाइंडर वाला पार्ट है बस वो देखना है। सो 2 की पावर 2 देखनी है। तो आपको पता है कि अगर 2 की पावर 2 होगी तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। यानी अगर मैं 572 को बेटा मल्टीप्लाई करूंगा कितनी बार? 22 बार। सो इफ आई मल्टीप्लाई 572 बाय 22 टाइम्स, ठीक है, बिकॉज की पावर क्या है? 22 है, तो इसके एंड में आप देखना क्या आएगा? 4 ही आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अब देखो करना क्या, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। सो 322 की पावर लेट्स से लेट्स से 29। अच्छा, सो लेट्स से दिस इज फॉर 29। अब देखो ध्यान से, यहां पे 2 की पावर क्या बेटा? 29 है। तो मैंने क्या बोला है, इनमें क्या रूल अप्लाई होगा कि जो पहले पावर है उसको आप डिवाइड कर लो 4 से। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, वो इसलिए डिवाइड किया 4 से क्योंकि साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। तो मैं इसको नियर बाय नंबर में लेके आऊंगा ताकि मैं फटाफट से सिंपल फॉर्म में इसका यूनिट डिजिट निकाल लूं। तो नियर बाय नंबर में लाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लूंगा, क्योंकि हर 4 स्टेप में इसको रिपीट होना ही है। तो इससे बेटर कि आप उसको 4 से डिवाइड कर लो। तो जब 4 से डिवाइड किया तो 4 7 28 होता है। तो इस बार रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। क्या बचा? 1।
तो क्योंकि रिमाइंडर 1 बचा तो इनडायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, 2 की पावर 1 में कन्वर्ट हो गया। यानी ये 29 जो पावर थी उसको मैंने 2 की पावर 1 में 1 के फॉर्म में ऐसे बना लिया। क्यों? क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, क्योंकि वो हर फोर्थ पावर में रिपीट होना ही है इनडायरेक्टली। मेरी बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। अगर मैं इसको और इलैबोरेट करूं, ध्यान से देखना इसको, ये इनडायरेक्टली क्या है, इस 322 को मैंने कितनी बार लिखा, 29 टाइम्स लिखा। ये लिखा ना, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये फर्स्ट पावर होती है, ये इसकी पहली पावर है, ये दूसरी पावर है, ये थर्ड पावर है, ये फोर्थ पावर है, ऐसे करते करते ये 29 पावर है। तो हमने देखा था, अगर आप ध्यान से देखें, 2 की पावर 1 2 थी, 2 की पावर 5 क्या 32 थी, यानी हर फोर्थ पावर में रिपीट कर रहा था। तो अगर मैं ये फर्स्ट पावर में यहाँ पे 2 है, तो इसकी जो फिफ्थ पावर आएगी फिर वहां पे 2 आएगा, फिर नाइन्थ में भी 2 आएगा, ऐसे करते करते। तो मुझे पता था कि भाई ये हर फोर्थ स्टेप में इसको रिपीट करना ही है, तो मैं इसको इतने मैं क्या करूंगा, इस पावर को ऐसे शॉर्ट कर लूंगा। शॉर्ट कैसे करूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों 4 से डिवाइड करूंगा? क्योंकि साइक्लिसिटी क्या है, 4 है उसकी, क्योंकि हर फोर्थ पावर में उसको रिपीट करना ही है। तो अगर मैं इसको अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा, 4 7 28 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। तो इनडायरेक्टली ये जो 322 जो था, जिसकी पावर 29 थी, तो इनडायरेक्टली ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 322 की पावर 1 में कन्वर्ट हो गया। क्यों? मैंने जब इसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बच गया। तो अब सिंपल हो गया मेरे लिए, क्योंकि मुझे सिंपल निकालना है 2 की पावर 1, क्योंकि पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। सो 2 की पावर 1 क्या होती है बेटा, अगर 2 की पावर 1 होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका फाइनल आंसर आएगा उसमें क्या आएगा, 2 आना ही आना है एंड डिजिट में। आगे समझ में? उम्मीद करता हूं कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही अब हम निकालेंगे 3 के लिए। ठीक है, देखो 2 3 7 8 सब में एक जैसा लॉजिक है, सबकी साइक्लिसिटी क्या है, 4 ही है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे मैं आपको 2 या 3 निकाल के दिखा दूंगा, एक बाकी 1 और 2 जो है रिमेनिंग आप खुद से ट्राई कीजिए। कोई डाउट आता है मेरे से पूछना, मैं आपको क्वेश्चंस लाऊंगा बहुत सारे। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक्स होते हैं बेटा। ठीक है, करके देखिए। चलो मैं लेट से मैं यहाँ पे 3 का रूल निकालते हैं, रूल ऑफ 3। 3 की पावर 1 क्या होती है बेटा, 3। 3 की पावर 2 क्या होती है बच्चे, 9। 3 की पावर 3 क्या होती है, 27। 3 की पावर 4 क्या होती है, 81। 3 की पावर 5 क्या होती है, 243। देखो जी फिर से रिपीट हो गया। सो 3 की पावर 1, सॉरी 1 सेकेंड। सो 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 5 देखिए रिपीट हो गई। तो कब रिपीट हुई है, 4 स्टेप के बाद। तो यानी इसकी साइक्लिसिटी क्या आ गई, तो दिस साइक्लिसिटी इज व्हाट, 4। सेम लाइक 2 है ना भाई, 2 में भी क्या था, हर 4 स्टेप में रिपीट हो रहा था, तो वहां भी साइक्लिसिटी क्या थी, 4 थी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। आप सीधा इसके क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। मान लो बेटा कि 543 की पावर 32, या मान लो 30, लेट से 33 है। वन सेकेंड सॉरी। मान लो अगर आपके सामने नंबर है 543 की पावर, पहले सिंपल लेते हैं, 543 की पावर 20, लेट से हियर 26 है। कितनी है, 26 है। अब अगर 543 की पावर 26 है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, देखो अब इस नंबर के एंड में 3 आ रहा है, तो इसकी पावर क्या है, 26 है। तो क्योंकि इसकी भी साइक्लिसिटी 4 है 2 की तरह, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस नंबर को 4 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि आपको पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 6 24 होता है, तो फिर रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। तो इनडायरेक्टली अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 543 की पावर 2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आ गया समझ में बेटा? अब क्योंकि वो 2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब देखो अब ये 3 है, 3 की पावर 2 रह गया। अब 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। तो यानी इसके एंड में क्या आने वाला है, 9 आएगा। एंड में क्या आएगा, 9 आएगा। आगे समझ में? अब मान लो अगर मैं यहां पे करता हूं, मैं ना आपको इसी का एक केस करके दिखाता हूं। मान लो कि मैंने 543 किया बेटा,
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 543 किया, इसकी मैंने पावर की 28, जो यहाँ पे रह गया था, मैं इसको फिर से यहाँ लिख देता हूँ, 543 की पावर 28 है। अब देखो ध्यान से इसके अंदर, यहाँ पे 3 की पावर 28 आ रही है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा, तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे कि 543 है, इसकी पावर 4 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 4। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, तो 0 तब बना है कि जब वो एग्जैक्टली फोर्थ स्टेप में उसको काट रहा है, तभी उसका रिमाइंडर 0 बचा है। तभी तो क्या, यानी वो परफेक्टली इसको काट रहा है, तो इनडायरेक्टली वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। काटना है, यहाँ पे क्या हो गया, रिपीट हो गया यूनिट डिजिट। क्यों, क्योंकि हर फोर्थ पावर में क्या हो रही है, यूनिट डिजिट क्या हो रही है, रिपीट कर रही है। क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। यानी लकली यहाँ पे वो वाली पावर आ चुकी है जिसमें वो चीज रिपीट कर रही होगी। तो क्योंकि रिपीट कर ही रही है, तो आप क्या मानेंगे कि यहाँ पे इसकी पावर क्या, 4 है, क्योंकि हर फोर्थ स्टेप में क्या होता है, वो रिपीट करता है। आ गया समझ में। तो यानी जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो उसकी पावर आप क्या ज्यूम करोगे, 4 है। तो अब यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म में क्या कन्वर्ट हो गया कि 543 की पावर क्या हो गई, 4 हो गई। तो इनडायरेक्टली अब 3 की पावर 4 होगी। अब आपको पता है कि अगर 3 की पावर 4 होती है तो वो क्या होता है, 81 बन जाता है। 81 यानी एंडिंग, एंड में क्या आएगा, उसका 1 आएगा। एंड में क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 आ गया। आंसर क्या आ गया, 1। तो यानी इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या आ गया, 1 आ गया। आया समझ में या नहीं, कोई डाउट है नीचे प्लीज कमेंट करना, ठीक है। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू, ठीक है। कोई डाउट होगा प्लीज बेटा पूछेगा जरूर। सो दिस इज द ऑल अबाउट हियर। और बेटा इसी तरीके से आप 7 और 8 का ट्राई कीजिए। इसमें भी आप ऐसे निकालना कि 7 टू की पावर 1 देखना, 2 देखना, 3 देखना, 4 देखना, 5 देखना, देखना 1 और 5 फिर से रिपीट कर रहा हो। सेम वे आप 8 का देखिएगा, 8 टू द पावर 1 2 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, देखना 1 और 5 फिर से रिपीट कर रहे होंगे। तो यानी जो रूल 2 पे अप्लाई हुआ था वही 3 पे अप्लाई हुआ है, वही 7 पे अप्लाई होगा और वही 8 पे अप्लाई होगा। क्या, कि इन सबकी साइक्लिसिटी क्या है बेटा, 4 है। क्या है, 4 है। यानी हर फोर्थ स्टेप पे इनकी पावर क्या होगी, रिपीट करेगी। सॉरी मैं बार बार गलती से बोल रहा हूँ कि पावर रिपीट करेगी, एक्चुअली में राइट चीज क्या है, यूनिट डिजिट रिपीट करेगा। सॉरी फॉर दैट, ठीक है। यानी हर फोर्थ पावर पे इनका यूनिट डिजिट क्या है, रिपीट करेगा। सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक जो बोल रहा था, ठीक है। तो मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होता है कि हर फोर्थ पावर पे इसका यूनिट डिजिट क्या है, रिपीट करेगा। ये आपको इस चीज का ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, 7 और 8 वाले का सीधा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 577 की पावर लेट से 22, है ना भाई। अब ये ऐसा नंबर है जिसके एंड में 7 है, तो चलो कोई नहीं यार, 7 है तो क्या हुआ, 7 है तो अब देखेंगे 7 की पावर क्या है, 22। अब हमें पता है कि 7 का रूल क्या है कि इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले 4 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसको शॉर्ट नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 5 से 20, रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 2 बचा। तो जब क्योंकि रिमाइंडर 2 बचा तो 577 की पावर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। अब यहाँ पे 2 बन गई, तो अब क्या 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 चेक करना है कि 7 की पावर क्या होगी, 2। 7 की पावर जब 2 होती है तो बेटा क्या बनता है, 49 बनता है। जब 49 बनेगा तो एंड में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दैट मीन्स आंसर इज व्हाट, 9। तो यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। आ गया समझ में, ठीक है। एक 8 का भी कर लेते हैं, चलो 238 की पावर लेट से 33 है, ठीक है भाई। अब इस नंबर के एंड में 8 है। अब देखो 8 की पावर क्या है, 33 है। तो आप क्या करोगे, पहले इसको 4 से डिवाइड करोगे इस पावर को, क्योंकि 8 की भी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 8 32, रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 1 बचा। तो एक किस में फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 238 की पावर 1 में कन्वर्ट हो गया। तो अब इंडायरेक्टली क्या बच गया, 8 की पावर 1। हमें क्या निकालना है, 8 की पावर 1। तो जब 8 की पावर 1 होती है तो एंड में क्या आता है, 8 आता है। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 8 आ गया। आया समझ में कि नहीं। सो आई होप आपको एक चीज समझ में आ रही होगी बेटा। तो ये हमने देखे रूल्स, राइट। तो यहां पे मैं इसके बारे में लिख दिया है कि दीज 4 डिजिट्स, दैट इज 2 3 7 and 8, they have a cyclicity of 4 steps, have cyclicity of 4
स्टेप्स। सो दिस इज ऑल अबाउट हियर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो रूल्स करे थे एक बार देख लेते हैं फिर से बेटा। सॉरी फॉर दैट। तो हमने एक रूल्स करे थे 0156 के, जहां हमने देखा कि यहाँ पे किसी भी नंबर के एंड में अगर 0156 आएगा तो उसका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। इसलिए यहाँ पे साइक्लिसिटी क्या थी, बिल्कुल जीरो थी। क्या थी, जीरो थी। और अगर किसी भी नंबर के एंड में 4 और 9 आएगा तो इसमें साइक्लिसिटी क्या आई थी बेटा, क्या आई थी, 2 आई थी। क्या आई थी, 2 आई थी। यानी हर ऑल्टरनेट पावर पे क्या है, यूनिट डिजिट क्या होगा, रिपीट होगा। तो हमने देखा था ऑड पावर पे एक सेम यूनिट डिजिट आ रहा था और इवन पावर पे भी सेम यूनिट डिजिट आ रहा था। ये रूल था 4 और 9 के लिए। और ऐसे हमने रूल निकाला 2, 3, 7, 8 के लिए, जिसमें हमने देखा कि साइक्लिसिटी क्या है, 4 की है। यानी हर फोर्थ पावर पे क्या आ रहा था, यूनिट डिजिट क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। इसके लिए हम क्या कर रहे थे, जो पावर थी उसको पहले डिवाइड बाय 4 किया, फिर चेक किया क्या उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर बना वो आपके सामने था। अब ये तो हमने रूल्स खुद से ड्राइव कर लिए। अब लेट्स ट्राई 1 और 2 क्वेश्चंस हियर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये वाला जो वीडियो है, दिस इज जस्ट ऑल अबाउट द कॉन्सेप्चुअल वीडियो। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हर एग्जाम की स्पेसिफिक वीडियोस भी आएंगी। ठीक है, तो उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। डोंट थिंक कि सर ये अभी एक दो क्वेश्चन से क्या होगा, या ये क्वेश्चन क्या लेवल इतना सिंपल कैसे है, टफ कैसे है, वट एवर इट इज। अभी आप क्वेश्चंस में मत जाइए, अभी आप देखिए कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए सेपरेट वीडियोस बनेंगी आपकी प्रॉपर, जिसमें आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस सीरीज होगी, तो उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा, अब देखो ध्यान से, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट इस पर्टिकुलर नंबर का। तो कहता है यार अगर मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा 28646 मल्टीप्लाई 96, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 964056 मल्टीप्लाई बाय 176866 मल्टीप्लाई बाय 768576, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, ठीक। अब सिंपल सा लॉजिक है, यहां तो कोई पावर भी नहीं है, यहां की पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर क्या है, 1 है, और इसकी पावर क्या बेटा, 1 है, और इसकी पावर क्या बच्चे, 1 है। 1 ही तो हुई ना इंडायरेक्टली पावर। अच्छा अब देखो, अगर 1 है तो ये 6 है, 6 की पावर 1 है ना भाई। तो हमने देखा था रूल कि 0156 में देखा था कि नहीं, कि जब भी किसी भी नंबर के एंड में 0156 आता है और उसकी कोई भी पावर हो, यहां पे पावर क्या है, 1 है, यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा सेम नंबर ही रहेगा। तो अगर 6 की पावर 1 है तो क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। यानी इसमें यूनिट डिजिट क्या था, 6 था। इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। 176866 में क्या है, 6 है। 768576 में क्या है, 6 है कि नहीं, 6। अब यहां पे 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है एंड में। समझ में आया बेटा, 6 क्या होगा, 4 बार मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है चारों तरफ। तो अगर मैं 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर आप देखो ध्यान से, फिर से वही चीज आ गई, 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे इंडायरेक्टली 6 की पावर 4 ही तो होगी वो। तो अगेन जब 6 की पावर 4 ही होगी, तब भी तो एंड में 6 ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि 6 की कोई भी पावर हो, हमने सीख लिया रूल क्या था, 6 की कोई भी पावर हो, 1, 2, 1000, 2000, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमेशा एंड में 6 ही आने वाला है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। आ गया समझ में। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, 6 है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 99 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल। सो ठीक है, थोड़ा सा अच्छा हटके क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है बड़ा, तो इसको ध्यान से देखिए। तो बेटा हमको इसको निकालना यूनिट डिजिट। देखो बेटा पहले इसे समझो फैक्टोरियल क्या है। अब जैसे मान लो आपके सामने बोलते हैं 4 फैक्टोरियल, है ना भाई। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चे, वो होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही 100 फैक्टोरियल क्या हुआ बेटा? 100 इंटू 99 इंटू 98 करते करते मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमें निकालना है यूनिट डिजिट किसका? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस करते करते 100 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा। अब एक चीज जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे। लेट्स पहले इन सबको इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। 1 फैक्टोरियल को भी, 2 फैक्टोरियल को भी, 3 फैक्टोरियल को भी करते हैं। 1 फैक्टोरियल क्या होता है बेटा? 1 होता है। 2 फैक्टोरियल क्या हुआ बेटा? 2 इंटू 1 तो कितना हो गया? 2 हो गया कि नहीं? तो 2 फैक्टोरियल क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। 3 फैक्टोरियल क्या होता है बेटा? 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना हो गया? 6 हो गया। 4 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना हो गया बेटा? 4 3 12 2 24 तो कितना हो गया? 24 हो गया। आया समझ में? जब मैंने 1 फैक्टोरियल किया तो एंड में 1 आया। जब मैंने 2 फैक्टोरियल किया तो एंड में 2 आया। जब मैंने 3 फैक्टोरियल को सॉल्व किया तो एंड में क्या आया? 6 आया। तो 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट तो 1 आ गया। 2 का कितना आ गया? 2 आ गया। 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6 आ गया। 4 फैक्टोरियल का जो यूनिट डिजिट था वो कितना आया? 4 आया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में 24 आया, लेकिन यूनिट डिजिट तो लास्ट नंबर होता है ना हमेशा, तो वो क्या आ गया? 4 आ गया। ऐसे अगर मैं 5 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना जरा ध्यान से। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू 2 इंटू 1। अब मुझे अगर चेक करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो देखो ध्यान से। अब एक चीज नोटिस करना बेटा, देखो 5 फैक्टोरियल के अंदर बेटा अगर आप देखो, अगर आप 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते हो तो बचे क्या होता है? 20 होता है। क्या होता है? 20। सो 20 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो इतना बचा हुआ इस समय। अब ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि 20 के एंड में क्या? 0 है। तो अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके एंड में हमेशा 0 ही आने वाला है। अगर मैं 20 को 32 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तब भी तो एंड में 0 आएगा। तो यही 20 को, क्योंकि एंड में क्या है? 0 है, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो उसके एंड में 0 ही आने वाला है। और हमने रूल भी पढ़ा था अभी कि 0 1 5 एंड 6। तो अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 आता है, ठीक है, क्योंकि यहां बात 0 की हो रही है, तो किसी भी नंबर के एंड में 0 आता है और 0 की कोई भी पावर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उसके एंड में क्या होगा? हमेशा 0 ही आने वाला है। अब क्योंकि 5 फैक्टोरियल में 5 को 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो एक बार 0 तो आ ही गया। तो अब क्योंकि अब एक बार 0 आ चुका है और बाद में सबको मल्टीप्लाई करना है, तो अब क्योंकि 0 आ गया और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो एंड में तो 0 ही आने वाला है। ये हम सीख चुके हैं रूल के अंदर। तो यानी 5 फैक्टोरियल को अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता हूं तो आप देखना इसके एंड में 0 ही आएगा। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। देखा 120 एंड में क्या? एंड में क्या आया? 0 आया। वो 0 इसलिए आया है क्योंकि 5 इंटू 4 क्या हो गया? 20 हो गया और इसमें 0 आ गया था। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में 0 ही आने वाला है, एंड दैट्स अ रूल। क्लियर है? आगे समझ में? अच्छा अब सोचो फॉर 6 फैक्टोरियल, तो कॉमन सेंस सोचो यार। 6 फैक्टोरियल में 5 इंटू 4 तो दोबारा आने ही वाले हैं, क्योंकि 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी ये 5 इंटू 4 जो है इसके बाद जितने फैक्टोरियल लोगे, 7 फैक्टोरियल लोगे तो 7 6 5 4 तो फिर से 5 एंड 4 आ गए। तो यानी 5 इंटू 4 जो है अब आने वाले सारे के सारे फैक्टोरियल्स में अवेलेबल होंगे। तो क्योंकि आने वाले सारे फैक्टोरियल्स में 5 इंटू 4 अवेलेबल होंगे ही होंगे, तो आने वाले सारे फैक्टोरियल्स में 0 आने ही आने हैं। तो अगर एक बार 0 आ जाएगा तो इसका मतलब जो उसका एंड प्लेस आएगा हमेशा 0 ही आने वाला है। हर फैक्टोरियल के एंड में अब किसके बाद क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हर फैक्टोरियल के 5 फैक्टोरियल और उसके बाद सब में 5 इंटू 4 तो आना ही आना है। तो अगर एक बार 5 इंटू 4 आ गया तो यानी एक बार 0 आ गया, और एक बार 0 आ गया तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके एंड में 0 ही आएगा। दैट्स अ रूल। आ गया आप बच्चों समझ में?
तो यानी मुझे अब सारा फोकस करना है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल और प्लस 4 फैक्टोरियल पे ही, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से देखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद जीरो ही आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो अगर मैं यहां पे इसको स्पेसिफाई करूं, आप अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या हो रहेगा, मैं कर रहा था 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल में तो बेटा 1 आया था, 2 का यूनिट डिजिट क्या था, 2, 3 का यूनिट डिजिट क्या बेटा, 6, 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या बेटा, 4, बिकॉज 4 फैक्टोरियल 24, तो एंड में क्या है 4। 5 फैक्टोरियल का क्या था, 0 था, 6 का भी क्या था, 0 था, आगे सबका क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसलिए मुझे इसकी नीड नहीं है, सिर्फ यहां तक नीड थी। अब मैं इनको ऐड करूंगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 13। तो जब 13 हुआ सम, तो एंड में क्या आ गया, 3, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 3 हो गया। तो आंसर इज व्हाट, 3। आ गया समझ में सबको? कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू बेटा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अभी हम करेंगे यूनिट डिजिट, हम इसका निकालना है 511 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 436 की पावर है 6 मल्टीप्लाई बाय 625 की पावर है बेटा 3। वही, अब तो सिंपल लॉजिक लगाते हैं बच्चों। 0 1 5 6 रूल याद है कि 1 किसी भी नंबर के एंड में 1 आएगा और 1 की कोई भी पावर होगी तो यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 1 ही रहेगा। किसी भी नंबर के एंड में 6 आएगा, पावर कोई भी होगी, यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। क्लियर? किसी भी नंबर के एंड में 5 होगा, पावर कोई भी होगी, एंड में यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 5 ही आने वाला है। सीख चुके हैं रूल के अंदर। तो अब क्या बच गया, 1 इंटू 6 इंटू 5। सो पहले वाले का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1, सेकेंड नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6, थर्ड नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है, क्यों, बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन है। सो 1 इंटू 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 कितना होता है बेटा, 6 इंटू 5 होता है आपका 30। अच्छा सॉरी ये मेरे से गलती हो गई यहाँ पे, ये बेटा 433 है, 436 नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो 1 सेकेंड। तो बेटा फर्स्ट और लास्ट वाले का तो क्लियर था कि 1 और 5 ही आने वाला है। अब सेकंड वाले को अलग से सॉल्व कर लेते हैं एक बार, वो है 433, सॉरी फॉर दैट, 433 की पावर 6 है। तो बेटा ध्यान से देखो, ये 3 है, तो हमने रूल पढ़ा था ना 2 3 7 8 का, इसमें साइक्लिसिटी क्या थी बेटा, 4 की थी। तो मैंने क्या बोला था, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड किया बेटा, जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा बच्चे, 2 बचा। तो अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया, 433 की पावर 2 बच गया। तो यानी 3 की पावर 2, और जब 3 की पावर 2 होती है तो यूनिट डिजिट क्या होता है बेटा, 9 होता है। क्या होता है, 9। तो 3 की पावर 2 मतलब 9 हो गया। तो यानी इसका क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो पहले वाले नंबर का क्या था, 1 था, इसका क्या आ गया, 9 आ गया, और लास्ट वाले नंबर का क्या था, यूनिट डिजिट 5 था, जो हमने भी निकाला था। अब 9 5 से क्या होता है बेटा, 45 होता है। क्या होता है, 45। तो यानी एंड में क्या आ गया, 5 आ गया। तो आंसर क्या आ गया आपका, 5। सो आंसर इज व्हाट, 5। सो दिस इज पॉइंट हियर। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। सो दिस इज बेसिक थिंग आउट हियर। तो और इसके बाद आप भी हमारा एक और क्वेश्चन इसको करते हैं यहाँ पे। सिंपल सा लॉजिक है, फटाफट से करेंगे सबके सब। तो पहला नंबर क्या है, 255 है ना भाई, 255 की पावर क्या है, 6251। तो एंड में क्या आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है। चलो रूल क्या है, 0156 का फटाफट से बताओ। 5 का रूल क्या था कि अगर किसी नंबर के एंड में 5 आता है और 5 की कोई भी पावर होती है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 5 ही आएगा। यानी इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, 5 होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है, 366 की पावर 528, तो ये 0156 का रूल है। तो यानी इस नंबर के एंड में क्या है, 6 है, और किसी की नंबर के एंड में अगर 6 होता है और उसकी कोई भी पावर होती है तो एंड में क्या आता है, 6 आता है। तो इस नंबर का भी यूनिट डिजिट क्या है बेटा, 6 है। लास्ट नंबर क्या है बेटा, 733, तो एंड में क्या है, 3 है। सो 3 मतलब 2 3 7 8 याद है। सो 3 जब भी किसी नंबर के एंड में 3 आता है तो यानी उसमें साइक्लिसिटी क्या होती है,
4 की होती है। क्या होती है? 4 की। तो चलो कोई नहीं जी, 4 की सेंसिटिविटी के तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे इसकी पावर को। जब 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो देखो ध्यान से, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा इसमें 48 52, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? 2 बचेगा। रिमाइंडर 2 बचेगा तो यानी अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया? ये बन गया। रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। यानी इनडायरेक्टली हमको क्या निकालना है? 3 की पावर 2 निकालना है। 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 क्या होती है? 9। क्या होती है? 9। तो यानी इस नंबर का ये जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा? 9 होगा। तो लिखते हैं फिर से, पहले वाले नंबर का यूनिट डिजिट क्या आया था बेटा? 5 आया है। नेक्स्ट नंबर क्या क्या आया बेटा? 6 आया है। और इस लास्ट नंबर का यूनिट डिजिट क्या आया बेटा? 9 आया है। क्या है? 9 आया है। अब जब इन सबको ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि बीच में क्या एडिशन का साइन है, तो ऐड करेंगे 6 एंड 5 क्या हो गया? 11। 11 एंड 9 कितना हो गया? 20 हो गया। सो 20 एंड में क्या आ गया? 0। सो इसका आंसर क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। सो दिस इज द आंसर, दैट इज कॉल्ड 0। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया? कोई डाउट किसी को? ठीक है। और अगर आपको यार वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जितना हो सकता है बेटा शेयर करो, लाइक जरूर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ जो हमने बनाया आपको पसंद आया। और इसमें अगर आपको लगता है कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बेटा। तो जो भी जेन्युइन कमेंट्स होंगे मैं उस पर जरूर काम करूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है, दैट्स व्हाट आई कैन से। ठीक है, और ठीक है, खूब मेहनत कीजिए। बाकी हमारे जितने भी, और मैंने दूसरे टॉपिक्स की भी ऑलरेडी कॉन्सेप्ट की जो वीडियोस हैं डाल रखी हैं, काफी सारे टॉपिक्स की, उनको आप जरूर देखिए। ठीक है, परसेंटेज की डाली थी, टाइम एंड डिस्टेंस की डाली हुई है, और भी कई सारे टॉपिक्स की उसमें वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो आप प्लीज देखिए, अपने पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए। इसके बाद हमारी क्वेश्चन सीरीज आएंगी बहुत सारी, जो स्पेसिफिक होंगी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। लेकिन कॉन्सेप्ट की वीडियो सारी एक जैसी होंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट हर जगह एक ही रहेगा। तो कॉन्सेप्ट के लिए हमारी बिल्कुल जनरल वीडियोस हैं जो हर एग्जाम के लिए वैलिड हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारी डिफरेंट एग्जाम्स की डिफरेंट सीरीज आएंगी। ठीक है, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, जुड़िए रहिए हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा, हैव अ नाइस डे एंड कीप वर्किंग हार्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।